गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का मैथ। मैट्रिक्स आपका चैप्टर है। मैट्रिक्स में आप आज पढ़ेंगे 3.2। आज आप पढ़ेंगे 3.2। तो 3.2 पढ़ने के लिए थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं कि 3.2 को पढ़ने के पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि आव्यूहों का योगफल जान लेते हैं हम लोग। आव्यूह का योगफल, आव्यूह का योगफल, ठीक। आव्यूह का योगफल जान लेते हैं, उसके बाद घटाना जान लेंगे, उसके बाद गुणा जानेंगे, ठीक। तो आव्यूह का योगफल दिखेगा। कह रहे कि यदि ए एक आव्यूह है तथा बी कोई आव्यूह है तो आव्यूह का योगफल क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू, हम लिखेंगे कि आव्यूह a का जो मान है 5 और आव्यूह धन आव्यूह b का जो मान है 8, 9, 5 और 7। अब आप क्या करेंगे? देखिएगा, a प्लस बी संभव तभी होगा, कोई दो आव्यूहों का योगफल तभी संभव होगा कि जब आव्यूह a की कोटि, आव्यूह a की जो कोटि होगी वो आव्यूह b के कोटि के क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात यदि आव्यूह 3x4 का है, ठीक है, यदि आव्यूह a 3x4 का है तो आव्यूह b भी 3x4 का ही होना चाहिए। यदि आव्यूह a 2x2 का है तो आव्यूह b क्या होना चाहिए? 2x2 का ही होना चाहिए, तभी उनका योगफल संभव है, अन्यथा उनका योगफल संभव नहीं है। तो चलिएगा, हम इसका योगफल कर रहे हैं, ठीक। अब चलिएगा, a प्लस बी इक्वल टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 3 को हम 8 में जोड़ेंगे तो 3 और 8 मिले कितना हो जाएगा? 3 प्लस 8 और 4 को हम 9 में जोड़ेंगे, 4 प्लस 9 और क्या हो जाएगा आपका? 5 प्लस 5 और यहाँ क्या हो जाएगा? 6 प्लस 7। तो a प्लस बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई? a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 11 और 9 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 13 और 5 5 कितना? 10 और ये कितना हो जाएगा? 13, ठीक। तो ये रहा आपका आव्यूह का योगफल। अब हम जानते हैं आव्यूहों का घटाना, आव्यूह का घटाना, आव्यूह का घटाना। तो चलिए आव्यूहों का घटाना जानते हैं, आव्यूह का घटाना, ठीक। तो घटाना क्या हो जाता है? अब देख लेते हैं कि ए कोई आव्यूह है, मैट्रिक्स है, ठीक, जिसमें क्या है आपके 5, 6, 3 और 7। और यदि कोई बी आव्यूह है, बी कोई आव्यूह है, बी कोई आव्यूह है जिसमें क्या है आपका, जिसे मान लीजिए क्या दे दिया गया हो 3, 8, 9 और 2। अब कहा जाए कि आव्यूह ए में से बी को क्या कीजिए? घटाइए। आव्यूह ए में से बी को अगर हमें घटाना होगा तो हम क्या करेंगे कि चलिएगा, तो a माइनस बी, अब a माइनस बी, तो जब a माइनस बी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? a माइनस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 माइनस 3, 6 माइनस 8, 3 माइनस 9 और 7 माइनस 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा 2, 6 में से 8 जाएगा तो माइनस 2 और 3 में से 9 जाएगा तो माइनस 6 और 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। और यही आपका रहा a माइनस बी। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह का। अब हम जानते हैं कि आव्यूह, तो चलिएगा, आव्यूह का गुणा। तो आव्यूह का गुणा क्या होता है? देखिएगा, अभी आपने जोड़ पढ़ा, घटाना पढ़ा, अब गुणा पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुणा में क्या होता है? a इंटू बी इक्वल टू, तो a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? पहले तो हम लिख लेंगे 3, 4, 2, 7 इंटू 2, 7, 3 और 4, हमने लिख लिया। अब देखिएगा, गुणा थोड़ा सा जोड़ और घटाना से थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आव्यूह के गुणा में हम क्या करते हैं? रो को, ये जो आपका पंक्ति होता है उसका स्तंभ में हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पुनः पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो चलिएगा, गुणा करते हैं। देखिएगा, तो 3 का हम इसमें करेंगे, ठीक है, इसके पहले एलिमेंट से इसके पहले एलिमेंट, तो 3 का हम 2 में करेंगे तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस, अब यहाँ क्या करेंगे? प्लस। अब इसका करेंगे इसमें,
तो 4 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और चलिएगा अब पुनः ये पहली पंक्ति है ना, अब पुनः पहली पंक्ति का हम क्या करेंगे, इस दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो 3 का हम 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और प्लस 4 का 7 में करेंगे, 4 का 4 में कीजिएगा तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16, और उसको क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब चलिए अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना 4 धन, 7 का 3 में करेंगे तो 7 3 के 21। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 का 7 में 7 दूना 14 धन, 7 का 4 में 7 चौको 28। अब इसको जोड़ के हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब इसको हम जोड़ के लिख लेंगे तो चलिएगा देखते हैं कि जोड़ 3 दूना 6 और 12 6 कितना हो जाएगा 18, और 6 1 7 और 2 1 3 37। आपका क्या हो जाएगा 4 1 5 2 25, और क्या हो जाएगा 8 4 12 की 2 हासिल 1, और आपका क्या हो जाएगा 2 1 3, 2 1 कितना हो जाएगा, तो 2 1 आपका क्या हो जाएगा 3। अब आपका क्या हो जाएगा 18 37 25 और 32। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.2। क्या स्टार्ट करते हैं 3.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, क्या है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि a इजकल टू दिया है 2 4 3 और 2, और कामा b इजकल टू क्या दे दिया है आपका, दे दिया है 1 -3 और -2 और 5, और आपका क्या दे दिया है कामा c इजकल टू आपका दे दिया है, क्या दे दिया है c इजकल टू, तो -2 5 और आपका क्या है 3 और 4। चलिएगा और नीचे क्या दे रहा है, नीचे कई सवाल दिए हैं a + b a - b 3a - c a b b। तो चलिएगा हम तीसरे को सॉल्व करते हैं। आप क्या करेंगे, पहला a + b कर लेंगे, a - b वाला कर लेंगे। चलिए 3a - c को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको सॉल्व करना है कि 3a - c, अर्थात a में क्या करना है 3 से गुणा करना है, और c को उसको क्या करना है घटाना है। तो चलेगा सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, आसानी से 3a ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 3a ज्ञात कीजिए, अर्थात a में कितने से मल्टीप्लाई 3 से। तो चलेगा इससे सारे एलिमेंटों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 3 चौको 12 3 तरीके 9 और 3 दूना 6। 3a मिल गया हमें। c हम जानते हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है 3a - c। तो 3a - c ज्ञात करना है। तो चलेगा 3a क्या है आपका 6 है, 12 है, 9 और 6। तो आपका क्या हो जाएगा, अब हम माइनस क्या लिखेंगे c को क्या लिखेंगे -2 5 और 3 और 4। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं चलिए घटाते हैं। यहाँ जगह है, जगह नहीं है नीचे। तो चलेगा 3a - c, तो 3a - c इक्वल टू चलेगा 6 में से 2 जाएगा, लेकिन 6 -2 तो ये पहले से ही माइनस है, तो क्या हो जाएगा भाई माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा आपका 6 2 कितना हो जाएगा, 6 में से हम घटा रहे हैं ना, तो ये भी माइनस और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा 8। चलिए 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7, और 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो। अब चलिए इसका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या ज्ञात करना है आपको, ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी का मतलब ए का हमें क्या करना है बी में मल्टीप्लाई। तो चलिए हमने ए इंटू बी लिख लिया। अब ए इंटू बी लिख लिया तो चलिए गुणा करते हैं। तो गुणा में आप जानते हो कि गुणा में क्या होता है, पंक्ति का स्तंभ में तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 करने 2 धन, 4 का 2 में कितने 4 दूना 8, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस कितना क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 दूना 8 -8। अब चलेगा 2 का हम क्या करेंगे 3 में, तो 2 3 6, 4 का हम किस में करेंगे 5 में, तो 4 5 20। चलेगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 करने 3, 2 दूने 4 तो -4 हो जाएगा, 3 तरीके 9 और 2 5 कितना हो जाएगा 10। अब चलिए इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे हम लोग। तो जोड़ के क्या हो जाएगा 2 में से 8 जाएगा -6, 20 6 कितना हो जाएगा 26, और ये आपका क्या हो जाएगा 3 में से 4 जाएगा -1 और 10 9 19, और ये आपका क्या रहा आंसर, ये आपका क्या रहा आंसर। चलिए इसके दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, मैं बता देता हूं, दूसरे का दूसरा बता रहा हूं। दूसरे का दूसरा, पहला बहुत आसान है, परिकलित करना है, जोड़ना है, जोड़ लीजिएगा। दूसरा क्या दिया है आप देख लीजिए, दूसरा आपका दिया, तो चलेगा हम लोग पहले लिख लिए a² + b² + 2ab लिख लिया गया, b² + c² + 2bc, a² + c² - 2ac, a² + b² और माइनस है तो -2ab। अब चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ हो सकता है a² + b² + 2ab, तो a + b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, b² c² 2bc, तो b + c का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका a² c² - 2ac,
तो a माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए ये आपका दूसरे का चौथा, दूसरे का तीसरा आप लगा लेंगे, ठीक है। दूसरे का पहला मैं छोड़ा हूँ आपको आप लोग के लिए, दूसरे का चौथा देखते हैं। चलेगा, जोड़ते हैं। कास स्क्वायर को साइन स्क्वायर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कास स्क्वायर एक्स धन साइन स्क्वायर एक्स। चलेगा, साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर एक्स धन क्या हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर को कास में, तो साइन स्क्वायर एक्स धन कास स्क्वायर एक्स, और अब किसको जोड़ेंगे कास स्क्वायर एक्स को साइन में, तो कास स्क्वायर एक्स धन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइड क्या हो जाएगा आपका कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर एक्स धन कास स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और कास स्क्वायर एक्स धन साइन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलेगा, अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे का पहला देखते हैं। अब कह रहा है निर्दिष्ट गुणनफल क्या कीजिए परिकलित कीजिए, अर्थात इसमें क्या करना है गुणा करना है। तो ये आपका कोई अब मैट्रिक्स है और ये आपका बी कोई मैट्रिक्स है, तो a इंटू बी करना है आपको। तो क्या होता है आपका पंक्ति का कॉलम में, तो चलेगा पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो आसानी से हम लोग करते हैं कि a का a में करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई a स्क्वायर, b का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। चलेगा, a आप क्या करेंगे पहली पंक्ति दूसरा, तो a का b में करेंगे। अब चलेगा, अब क्या हो जाएगा आपका पहली पंक्ति खत्म, पहला स्तंभ हो गया, और पहली पंक्ति अब क्या होता है दूसरा स्तंभ। तो चलेगा a का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी, और b का a में करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा ना। चलेगा, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो b का a में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बी ए या ए बी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ए बी या बी ए एक ही बात हो जाएगा। अब चलिए, अब किसका करेंगे a का b में करेंगे तो प्लस ए बी, ठीक है। चलेगा, माइनस बी का माइनस बी में तो प्लस बी स्क्वायर, और a का प्लस ए में तो प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और देखिए इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ जीरो बच जाएगा ना, 1 तो बचेगा नहीं कटेगा तो, और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका क्या है आंसर है। चलिएगा, हम तीसरे का दूसरा देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, लेकिन बहुत आसान है, कुछ नहीं है, जैसा आप करते हो वैसे कीजिएगा। पहली पंक्ति है ना पहला स्तंभ, तो 1 का 2 में करेंगे तो 1 गुणे 2 हो जाएगा ना। पहली पंक्ति खत्म, पहला स्तंभ खत्म, पहली पंक्ति अब दूसरा स्तंभ, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 1 गुणे 4, ठीक। चलिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 गुणे 2, दूसरी पंक्ति दूसरा 2 गुणे 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 3 गुणे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 गुणे 3, तीसरी पंक्ति अब क्या हो जाएगा आपका तीसरा स्तंभ तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा 2 3 और ये 4, 2 का 2 में तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 3 दूना 6, और ये क्या हो जाएगा 3 त्रिके 9 और 3 चौको 12, और ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर। चलिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद चौथा पांचवा छठवां आप लगा लेंगे। बहुत आसान है, तीसरे का एक बस तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आसान है, भी कुछ है नहीं। चलिएगा, जैसे आप पहले कर रहे हैं वैसे कीजिएगा, ठीक है। पंक्ति का स्तंभ में पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब चलिए अब 2 का किस में करेंगे इसमें, तो 2 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। पहली पंक्ति दूसरा, तो 1 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई अब 2, अब यहाँ से दूसरे स्तंभ में तो दूसरा, अब यहाँ दूसरा स्तंभ से लिखना स्टार्ट करेंगे ना। अब 2 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6। चलिए पहली पंक्ति है लेकिन स्तंभ क्या है तीसरा, तो 1 का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 3, और 2 का हम 1 में करेंगे तो -2 1 -2, ठीक है। ये हो गया आपका। अब चलिएगा, अब दूसरी पहली पंक्ति खत्म, अब दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कने 2, 3 का 2 में तो 3 दूना 6 प्लस 6 हो जाएगा, 2 का 2 में तो 2 दूनी 4, 3 का 3 में तो 3 तरीके प्लस 9। चलेगा, 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 6, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 कने प्लस क्या हो जाएगा 3। अब इसको जोड़ लीजिए, तो जब जोड़ लोगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 में से 4 जाएगा -3, 2 में से 6 जाएगा
तो 2 में से जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 4, और 3 में से 2 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +1। 6 2 8, 9 4 क्या हो जाएगा 4 9 कितना हो जाएगा 13, और 6 3 9। ठीक है, और ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, अब आप इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका है, बहुत आसान है। कह रहा है ए इजकल टू दे दिया है, बी इजकल टू दे दिया है, सी इजकल टू दे दिया है, तो कह रहा है ए प्लस बी ज्ञात करना है आप। तो आप आसानी से ए प्लस बी ज्ञात कर लेंगे। पुनः कह रहा है बी माइनस सी ज्ञात कीजिए, तो बी माइनस सी ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ए प्लस कोष्टक में बी माइनस सी, तो ए को पहले बी माइनस सी ज्ञात किए ही है आप, और उस बी माइनस सी को जो ज्ञात किए हैं उसको ए में जोड़ लीजिएगा। पुनः ए प्लस बी आप ज्ञात किए हैं और ए प्लस बी में से सी को घटाइएगा, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इसका टू राइट हैंड साइड आ रहा है। ठीक है, तो सत्यापित हो जाएगा। ठीक है ना, लगा लेंगे आप लोग। पांचवा क्वेश्चन, ए इजकल टू दे दिया है, बी इजकल टू दे दिया है, कह रहा है 3a माइनस 5b ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिएगा, ए में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ए में से बी को क्या कर लीजिएगा घटा लीजिएगा। अब आपका ये छठवां क्वेश्चन है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या है, सरल करना है। ठीक, तो चलिए सरल करते हैं हम लोग। कास थीटा का, कास थीटा यहाँ है तो कास थीटा का पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा कास का कास में, तो कास स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, कास का साइन में करेंगे, तो कास का साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कास का साइन में कीजिए तो cos थीटा और धन कास का साइन गुणा करेंगे तो cos थीटा इंटू ना, cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। चलिए कास का साइन में तो क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा और साइन थीटा, और कास का कास में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। धन यहाँ है, साइन का साइन में कीजिएगा। ठीक है, तो साइन का साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, साइन का कास में तो माइनस साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। अब साइन का कास में कीजिए तो साइन थीटा cos थीटा, और आपका क्या आ जाएगा साइन का साइन में तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या कर लीजिएगा ऐड कर लीजिए इन दोनों को, तो हम क्या कर लेंगे ऐड करना है, थोड़ा सा यहाँ ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऐड कीजिए। ठीक है, तो ऐड करेंगे, कास स्क्वायर को साइन स्क्वायर में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जोड़िएगा तो कास स्क्वायर थीटा और धन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। cos थीटा साइन थीटा और ये जोड़ेंगे तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा हो जाएगा आपका। चलिएगा माइनस क्या है, माइनस cos थीटा साइन थीटा, और ये प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका कि cos स्क्वायर थीटा और धन साइन स्क्वायर थीटा। चलेगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ 0, और यहाँ भी 0, और cos स्क्वायर धन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये आपका क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका सत्यापित हो गया। चलिएगा अब आपका सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन दे दिया x प्लस वाई इक्वल टू 7025, x माइनस वाई इक्वल टू 30 और 03। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में x और y का क्या ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसको आप मन करते तो मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। आप क्या कर लीजिए, अब आपको ज्ञात करना है तो देखिएगा यहाँ y प्लस में है या y माइनस है, तो कह देते हैं कि समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2, तो चलेगा जोड़ेंगे तो x धन y बड़ा है तो बड़ा लिखिएगा। ठीक है, प्लस x माइनस क्या हो जाएगा y इक्वल टू लेफ्ट हैंड में जुड़ेगा और राइट हैंड में जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 70 और 2 5, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 3 0 और 0 और 3, जोड़िएगा y से y कट जाएगा ना, तो जब आपका y से y कट जाएगा तो x और x मिलकर कितना हो जाएगा तो 2x इक्वल टू। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, 7 को 3 में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2, और 5 को हम क्या करेंगे 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत तो है नहीं, 0 को 0 में जोड़ लिया, 7 को 3 में 10 हो जाएगा, 2 को 0 में जोड़ा तो 2 हो गया, और 5 को 3 में जोड़ा तो क्या आपका 8 हो गया। लेकिन आपको x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 आएगा तो भाग कर देगा, तो 1/2 10 0 और 2 और 8। ठीक है, अब आप क्या करोगे, चलिएगा x इक्वल टू आपको मिल गया, मन कर तो 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब में भाग हो जाएगा, तो 10/2 इक्वल टू 5, और 2 से भाग करेंगे 0 में तो 0, 2 से 2 में करेंगे तो 1, और 2 से 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये आपका x का मान है। अब क्या करेंगे, कहेंगे कि x का मान क्या कर लीजिए आप 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए। ठीक है, तो x का मान हम क्या कर लेते हैं 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। चलेगा, रखिएगा, रख दिए।
चलिए तो x का मान क्या है आपका, तो x का मान आपका दिया है, क्या मिला है आपको 5 0 1 और 4, ठीक है। अब आपका क्या है प्लस y और क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या है 7 0 2 और 5। बहुत आसान है, आप जैसे मर्जी वैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 0 2 और 5, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा -5 0 1 और 4। अब क्या करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से y इक्वल टू आपका हो जाएगा, घटा दीजिए 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, तो 2, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, और ये आपका क्या रहा, ठीक है, ये आपका y का मान रहा, ठीक है, y ये आपका y का मान रहा, और ये आपका क्या रहा x का मान रहा, ठीक है।